सच्ची बात तो यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सच्चा दर्द दिल रखने वाला बंदा जब हालात हादरा को सोचता है, आलमी तनाजुर के अंदर हालात का रुख कैसे बदला, कैसे बिगड़ा और आगे हमारा कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। यह हर एक जुमले का एक अलग मजमून है, अलग एक वाज़ और तकरीर है। मैंने खुतबा तकरीर में जो आयात करीमा पढ़ी हैं, सबसे पहले उनकी तरफ तवज्जो और उनका तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए, वग़लुज़ अलैहिम, और इन पर सख्ती कीजिए, वमअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना दोज़ख है, वबिअसल मसीर, और वो दोज़ख पलटने लौटने की बहुत बुरी जगह है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरत अन-निसा में 5वां पारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक, वमा लकुम, तुम्हें क्या है, ये तुम्हें क्या हो गया है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं जिहाद करते, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई मजबूरी है या तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है लड़ने को, तुम सब बीमार हो गए हो, या मिल्लत इस्लामिया में सिर्फ औरतें ही औरतें बाकी बची हैं, या बच्चे ही बच्चे हैं, कोई जवान नहीं है, या सब दीवाने हो चुके हो, सब मजनू और दीवाने और पागल हो गए हो कि तुम में सकत नहीं रह गई, तुम में कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई फहम फरासत, वमा लकुम, तुम्हें हो क्या गया, तुम तो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले थे, तुम तो बेसरो सामान मैदान बदर में निकले, अल्लाह ने तुम्हें फतह, तुम बेसरो सामान ग़ज़वा अहज़ाब में निकले, जब चारों अताफ़ आलम से जमातों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, खुदा ने तुम्हारी मदद की, ग़ज़वा हुनैन में खुदा ताला ने तुम्हारी मदद की, ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौका पर अल्लाह ने तुम्हें शानदार कामयाबियां और तारीखी इज्जतें अता फरमाई। अब तुम्हें क्या हो गया है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया, अपाहज हो गए हो, बीमार हो गए हो, बेसरो सामान हो, क्या समझते हो कि तुम्हारा खुदा तुमसे उठ गया है तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
वल मुस्तदअफीन फिल अर्द, जमीन में कमजोर बना दिया गया। किस किस को? मिनर रिजाली वन निसाई वल बिल्दान, मर्दों को, औरतों को और बच्चों को। वमालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीन फिल अर्द मिनर रिजाली वन निसाई वल बिल्दान। देखो ये आयत करीमा आज के इस माहौल में कैसे फिट बैठ रही है। इस तरह मालूम हो रहा है कि ये आयत करीमा अभी उतरी हो। फलस्तीन और वहां गजा के अंदर अहले इस्लाम फरियादी हैं, औरतें तड़प रही हैं, बच्चों की लाशें बिखरे हुए। हमें एहसास नहीं है कि जिसके सर पे आए, जिस पे बने वो ही जानता है दर्द का आलम क्या होता है और मर्द का मेला क्या होता है, क्या भाव दिखती है। हर कोई गहरी नींद सोया हुआ है। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल बिल्दान, उनका गुनाह क्या है कि उन्हें उनके मुल्क में रहने की इजाजत नहीं, उनको उनके अपने देश से निकाला जा रहा है, उनके घरों को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है कि तुम अपना मुल्क छोड़ो, अपना इलाका तर्क करो, मस्जिद अक्सा खाली करो। हम आ रहे हैं, हम उसमें कुत्ते रखे या घोड़े बांधे, तुम निकलो वरना हम बमबारी करेंगे, तुम्हें मारेंगे। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये नहीं मार सकते, हम मुसलमान हैं और मिल्लत इस्लामिया खुदा की जमीन पे फैली हुई है। हमारे दस्ते रास्त, हमारे भाई, इस्लाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं, वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे। इनकी क्या मजाल कि हमारी तरफ मेरी आंख से देखें। बड़ा मान होता है भाइयों पर, बड़ा भरोसा होता है। बतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि हुक्म है हमें तुम एक दूसरे का नेकी में ताउन करो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम अहले ईमान आपस में भाई भाई हो। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, ये मालूम था कि हमें हमारे आका मौला सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक दिया, तुम मोमिन आपस में भाई हो, तुम मुस्लिम आपस में भाई हो, और तुम्हारा एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ ताल्लुक वाजबी सा नहीं है, आरजी सा नहीं है, ख्वाबो ख्याल के ताने बाने नहीं है, बल्कि अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, हर एक मुसलमान
मुसलमान दूसरे मुसलमान की साथ अमानत की मानिंद है। यशुद्ध बादा, जिस तरह अमानत की हर ईंट, हर जुज दूसरी ईंट को, दूसरे हिस्से को तकवीयत और कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है। वो एक जिस्म होता है, वो यकजान होता है। यशुद्ध बादा, एक मोमिन दूसरे के लिए अमानत की मानिंद है, जिस तरह अमानत की हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इसी तरह दुनिया के आखिरी कोने में जो मुसलमान है, जो इंतहाई मशरकी ममालिक में है, वो इंतहाई मगरबी ममालिक के मुसलमानों के साथ उसका ताल्लुक ऐसा ही है जिस तरह अमानत की हर एक ईंट का दूसरी ईंट से ताल्लुक है। उन्होंने ये पढ़ा हुआ था, उनको मान था, लेकिन जब धमाके होने लगे, जब बिल्डिंगें खाक होने लगी, जब हर तरफ चीखों पुकार होने लगी, जब इंसानी खोपड़ियां उड़ने लगी और जब औरतों, बच्चों और जवानों के लाशें कट कट के आजाद बाजारों में बिखरने लगे, तो जो शहीद हो गए, जो जिंदा थे उन्होंने रख्ते सफर बांध लिया। उन्होंने रख्ते सफर बांधा कि रोजे अव्वल से ऐसा है कि अगर असहाबे काफ ने समझा कि यहाँ जिंदगी मुश्किल है तो वो वहाँ हिजरत करके निकले। मक्का मुकर्रमा में हालात खराब हुए तो वो हिजरत करके हबशा की तरफ गए। फिर हुक्म हुआ तो अहले मक्का हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए। अफगानिस्तान से जब जिंदगी तंग की गई तो वो पाकिस्तान में आए, बंगाली पाकिस्तान में आए, और जब तकसीम हिंद हुआ तो कलील मुस्लिम इलाकों से उठ के लोग कसीर मुस्लिम इलाकों में आए हिजरत करके। तो अब हमारा रहना यहाँ मुश्किल है, क्यों ना यहाँ से हिजरत कर की जाए। बेटा तुसी चलो